नमस्कार, मैं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के सदर अस्पताल में और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन दिनों सदर अस्पताल की जो व्यवस्था है काफ़ी दुरुस्त हो चुकी है। यानी यूँ कहें कि पिछले 2-3 महीने में मरीज़ की जो संख्या है काफ़ी बढ़ी है। बात करें यहाँ की व्यवस्था की, ओपीडी सेवा में लगातार यहाँ डॉक्टर सुविधा दे रहे हैं और अच्छी सुविधा दे रहे हैं ताकि जो मरीज़ दूर दराज से आ रहे हैं उनको अच्छा सुविधा मिल सके और मरीज़ ठीक होकर जाएं। लगातार मरीजों को वृद्धि हो रही है। बात करें आंकड़े की तो पिछले 3 महीने में 200% से अधिक मरीज़ की यहाँ वृद्धि हुई है। डायलिसिस भी इनका ज़्यादा बढ़ा है और जो टेस्टिंग का लेवल है वो भी बढ़ा है। हम बात करें रोज़ाना मरीज़ की तो रोज़ाना मरीज़ करीब 550 से अधिक मरीज़ यहाँ पे आते हैं और ओपीडी में सेवा लेके जाते हैं और अपने जो मरीज़ का समस्या है उस समस्या का दूर करके अपने जाते हैं। लगातार डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं और यहाँ के जो जिला प्रशासन है, जो डीसी है, वो लगातार जो सुविधा में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे हम यहाँ के डॉक्टर नूडल जो है संजीव कुमार, उनसे बातचीत करेंगे। उनका क्या कहना है ये भी सुनेंगे। उपायुक्त आदित्य रंजन के सतत प्रयास और निगरानी का नतीजा है कि जिले के सदर अस्पताल लगातार प्रगति कर रहा है। विगत 3 माह में अस्पताल की सेवाओं में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। मरीजों की संख्या में 207% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दरअसल जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार जून माह में 10,620 मरीज अस्पताल पहुंचे थे। जुलाई में यह आंकड़ा बढ़कर 19,916 और अगस्त में 22,013 हो गया है। यानी 3 महीने में कुल 52,549 लोगों ने अस्पताल की सुविधाओं का लाभ उठाया है। औसतन रोजाना 571 मरीज इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी अवधि में 30,477 मरीज ओपीडी पहुंचे, 2,372 लोगों ने डायलिसिस कराया, 8,279 सैंपल की टेस्टिंग हुई है और 541 नॉर्मल डिलीवरी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा और उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार प्रसाद के नेतृत्व में अस्पताल की व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार दर्ज किया गया है। वर्तमान में अस्पताल में हड्डी रोग फिजिशियन, सर्जरी, नेत्र, दंत रोग, शिशु रोग, मनोरोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, फिजियोथेरेपी और ENT जैसे विशेषज्ञ मौजूद हैं। गायनी और इमरजेंसी सेवाओं के लिए डॉक्टरों की तैनाती 3 शिफ्टों में की गई। लगातार बेहतर होती व्यवस्थाएं अब सदर अस्पताल के जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत आधार बना रही है। सर, कुछ 1-2 महीने में सदर अस्पताल में मरीज की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है और टेस्टिंग का जो प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी बढ़ चुकी है। क्या वजह और कितना सदर अस्पताल इन दिनों अच्छा कर रहा है सर? आप सही कह रहे हैं और आप जैसा आप देखे भी हैं, उपायुक्त महोदय के निर्देशन में और उनके सहयोग से और अस्पताल प्रबंधन और यहाँ के सारे कर्मचारियों के सहयोग से सदर अस्पताल धनबाद काफ़ी 2 महीनों में काफ़ी सुधार आया है और इसकी वजह है कि हम सेवाओं की सूची में लगातार विस्तार कर रहे हैं और इस बात का भी ध्यान दे रहे हैं कि स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दी जाएं। और हम आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहते हैं कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं दी जानी है वो हम इस अस्पताल में दे रहे हैं और जिन लोगों के पास ये आयुष्मान कार्ड है वो आयुष्मान कार्ड को इस्तेमाल करके हमारे अस्पताल में सेवाएं ले सकते हैं। आपको बता दें कि जुलाई माह में करीब 360 डिलीवरीज हुई, जिनमें करीब 150 के आसपास सिजेरियन हुई थी। इस गत महीने यानी कि अगस्त महीने में भी करीब 370 डिलीवरीज हुई हैं यहाँ पे। इसमें भी सिजेरियन की मात्रा 150 के आसपास है। तो ये निसंदेह लोगों को सेवाएं मिल रही हैं और अच्छी मिल रही हैं। इस वजह से ही लोगों का आना जाना और ओपीडी में भी सेवाएं, जो लोग आ रहे हैं उनको विभिन्न प्रकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स की जो सेवाएं हैं वो मिल रही हैं। इस वजह से ये इजाफा आप देख पा रहे हैं। डायलिसिस में कुछ आंकड़ा, डायलिसिस का आंकड़ा मुझे देखना पड़े, पर डायलिसिस में भी काफ़ी सुधार हुआ है। रोज़ाना कितने मरीज पहुँच रहे हैं? लगभग 550 से 600 मरीज़ एवरेज तो अभी जा रहा है। पिछले महीने 11,500 से ऊपर महीने ओपीडी मरीज आए
हैं और विभिन्न तरह के सर्जरी, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हो, ईएनटी में भी हम लोगों ने सेवाएं शुरू की है और मैटरनिटी सर्विसेज तो हम दे ही रहे हैं और एनआईसीयू को हम स्टार्ट किए हैं, फोटोथेरेपी चालू हो गया है, बहुत जल्दी हम एसएनसीयू को भी शुरू करेंगे और डायग्नोस्टिक सर्विसेज में भी लैब में जो से जितनी भी टेस्ट हैं उनमें भी काफ़ी सूची में काफ़ी विस्तार हुआ है और करीब 50 से ऊपर टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं और सही सारी सेवाएं निःशुल्क है। क्योंकि सर सदर अस्पताल पहले छुट्टी जो सरकारी छुट्टी होती है उसमें ओपीडी बंद रहती थी, अब यहाँ पर देख रहे सरकारी छुट्टी में ओपीडी सेवा चालू है, लोग डॉक्टर सुविधा दे रहे हैं, आप यहाँ पे खुद मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वो नहीं, ओपीडी सरकारी अस्पतालों में गिने चुने दिनों में ही बंद रहती है, जैसे कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दशहरा या ईद, इन मौके पर ही ओपीडी बंद रहता है, वरना ओपीडी हमारे यहाँ चालू रहता है। इमरजेंसी सेवाएं तो रहती ही हैं और चालू होता है। जैसा कि डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि यहाँ पे लगातार मरीज की वृद्धि हो रही है और ख़ास बात यह है कि हम लोग जो सुविधा दे रहे हैं उस सुविधा से लोग खुश हैं, तभी यहाँ पर जो मरीज की तादाद है वो बढ़ रही है। यहाँ पर जिला प्रशासन और जो सदर अस्पताल की टीम है लगातार काम कर रही है ताकि जो सुविधा मिल सके मरीजों को, उसमें और अच्छा किस तरह से बेहतर ये लोग कर पाएँ उसको लेकर भी लगातार प्रयास हो रहा है। यहाँ पर कई ऐसे जो सदर अस्पताल में सुविधा देनी है उस पर भी लेकर विस्तार बैठक भी होती है और उस पर किस तरह से काम किया जाए और मरीज को और कितना बेहतर सुविधा दिया जाए स्वास्थ्य के ज़रिए, उन पर पहल करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि रोज़ाना मरीज की आंकड़ा पहले से बढ़ी है और अभी 550 के करीब रोज़ाना मरीज ओपीडी में सेवा लेने आता है और सेवा लेके जाता भी है और सारे डॉक्टर यहाँ पर अच्छे से सुविधा देते हैं और जो मरीज की समस्या है उस समस्या का समाधान करके यहाँ से लोगों को भेजते हैं। बहरहाल ऐसे खबरों के लिए तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं विक्रम सिंह, नेशन टीवी भारत।